स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप और कैसा है आपका परिवार? सब लोग उम्मीद करती हूँ सब सेफ हैं, सब ठीक हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए, आज की क्लास में कुछ ऐसा पढ़ाने वाली हूँ जो आपके मन की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं मन की बात वैसे तो, लेकिन मैं भी कुछ कोशिश कर रही हूँ कि जो आपके लिए एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाऊँ। प्रेजेंटली यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर इस समय अपीयर हुए हो। अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है वो ये कि व्हाट विल ऑप्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन, मतलब अपना बैचलर डिग्री करने के बाद अब आगे क्या करना है। क्योंकि देखो, बैचलर डिग्री तक तो बिल्कुल आराम से निकल जाती है जिंदगी, उसके बाद सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यही एक टर्निंग पॉइंट है, आपका करियर बनने वाला है इससे। तो आज की सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रूशियल है। आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो कोविड की टाइमलाइन से किया है। अब देखिए, आपका ऑनलाइन क्लासेस रही। अगर मैं साइंस की स्टूडेंट की बात कहूँ तो कॉलेज आने से उनको जो इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग का जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी नहीं मिल पाई, तो उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो सकता था ना वो नहीं हो पाया। अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट की बात कहूँ तो जो वो एक प्रैक्टिकली क्लास में आकर के चीज़ों को समझता, चाहे वो अकाउंटेंसी होती है, स्टेटिस्टिक्स होती है, मैनेजमेंट होता है या लॉ होता, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन वो नहीं कर पाए। ह्यूमैनिटीज़ में भी अगर हम बात करेंगे ना तो उसमें भी उसे कॉलेज आकर के जो सीखने का मौका मिल सकता था वो मिस कर गया। लेकिन हुआ क्या, टाइम तो अपनी रफ्तार से चलता है और ग्रेजुएशन आपकी हो जाएगी। अब समस्या ये है कि ग्रेजुएशन में आपके पास कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको पता है किस तरीके का आप लोगों ने रिजल्ट दिया है। अब क्या करना है, आगे क्या होगा, तो जो बहुत सारा कंफ्यूजन है, वैसे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें क्या करना है, और इस समय की स्थिति तो और भी ज़्यादा क्रूशियल है। तो मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आज क्लास लेके आई हूँ आपके सामने। वो हमारा टॉपिक है मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन इन 2021। आज के करंट सिनारियो में सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो करने वाले कोर्सेज हैं वो कौन से हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिखे हैं बच्चों। आपको मैं सिंपल एक चीज़ कह दूँ, ये सारे कोर्सेज मैंने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए किए। बहुत सारे डिप्लोमास, बहुत सारे पीजी डिप्लोमास, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज, बहुत सारी डिग्री कोर्सेज, हमारे पूरे इंडिया में इतना सब कुछ है कि अगर आप चाहोगे ना तो बहुत कुछ निकाल सकोगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचो ना तो इंडिया में आप ये देखना हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आर यू अवेयर अबाउट इट कि हमारे इंडिया में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं? 700 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे, और 35,000 से भी ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, और उसमें हर साल 20 मिलियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। सोचो कितना बड़ा बात कह रहे हैं, कितना बड़ा डेटा है ये। अगर 20 मिलियन स्टूडेंट हर साल पास हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, और हमारे पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ ये केवल मैं, तो कितना बड़ा एक एरिया है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हम आगे क्या करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा है, पढ़ाई करिए, नहीं करिए, कितना परसेंटेज आई है, नहीं आई है, ना। अपन सिंपल कह रहे हैं हर साल इतना बच्चा ग्रेजुएट होता है हर अलग अलग स्ट्रीम से। तो इंडिया में क्योंकि हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, हर आदमी सर्विस नहीं कर सकता, हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे इस मार्केट में अवेलेबल है। और मैं सच बताऊं, इस समय जो करंट ट्रेंडिंग चल रही है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे नए कोर्सेज भी स्टार्ट हुए हैं जो स्टूडेंट्स को एक नई लर्निंग देते हैं। तो आज की इसी क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ी सी एनलाइटन करती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रोशनी डालती हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज आपके सामने ऑप्शन फॉर्म में हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात करते हैं PGDM। ये सारे कोर्सेज मैं तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के कह रही हूँ। PGDM का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। एक बात ध्यान रखना, जो मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, जो अगर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कहूँ और जो मैनेजमेंट के कोर्सेज कहूँ, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हो या वो मास्टर्स डिग्री कोर्सेज हो, ये कोर्सेज ऐसे हैं जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए खुले। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक MBA के लिए आप BSc भी हुए हो सकते हो, BA भी हुए हो सकते हो, और BCom भी किए हुए हो सकते हो।
BBA भी किए हुए हो सकते हो। तो कोई भी बच्चा इसे MBA को या जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज होते हैं उसमें हर एक तरह का बच्चा इसमें एंटर कर सकता है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का मतलब है आप मैनेजमेंट के कोर्स में एक डिप्लोमा करोगे। एक ध्यान रखना बात, डिप्लोमा 1 साल का होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्सेज अलग अलग टाइम पीरियड के हो सकते हैं, 6 महीने के भी होते हैं, 2-2 महीने के भी होते हैं, 2-2 साल के भी होते हैं। तो ये अलग अलग नेचर पे डिपेंड करेगा। मैं अभी यहाँ पे आपको ये नहीं बता सकती कि कौन से कोर्सेज कौन सी यूनिवर्सिटी से करवाए जा रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस करवाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस समय आज की क्लास में केवल मैं आपको बताऊंगी कोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैं आपको जरूर मैं बता पाऊंगी कि कौन सा कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या कौन सी इंस्टीट्यूट से ये किया जा सकता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ये ग्रेजुएशन डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है। MBA मैंने जैसा कि कहा तीनों स्ट्रीम के बच्चे MBA में आ सकते हैं। MBA में बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों, MBA इन HR, मार्केटिंग, IT, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो हमारा डाटा एनालिसिस है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। MTech जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बीटेक करे हुए हैं, उनके लिए तो MTech है ही है। उसके अलावा भी साइंस का कोई दूसरा बच्चा जो है वो भी MTech कर सकता है। PGDEMA क्या कहता है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, आपको अपना स्टार्टअप करने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, राइट। तो ये चीज रहती है। आज एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बोलबाला है। आप स्टार्टअप करते हो वेल एंड गुड है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत आराम से आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, आपको हेल्प करती है फाइनेंशियली, अगर आपके पास एक नया आइडिया है, एक नया रिस्क लेने का आपके पास में एक जज्बा है। PGD इन होटल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इसको। बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जो बच्चे CA या CS में नहीं आगे बढ़ पाते हैं या वो उसमें एंटर नहीं हुए हैं, लेकिन अगर टैक्सेशन में कोई रुचि रखते हैं तो वो ये कोर्स बहुत अच्छा होता है। BAT होता है इसमें, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। इसमें जिनको ABST सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है उन्हें इस कोर्स को लेना चाहिए। PGDM इन फिनेंस, अभी मैंने बताया जैसे कि MBA भी फिनेंस में होता है, बिल्कुल ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन फिनेंस, मतलब मैनेजमेंट में भी स्पेशली फोकस्ड होगा फिनेंस पर, राइट। आगे PGD इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। आज कंप्यूटर और डिजिटल बहुत जबरदस्त बोलबाला है, आपको इसमें जरूर अपना हाथ मारना चाहिए अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। आगे मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का जबरदस्त क्रेज है। आपको कोई भी चीज़ है, वर्चुअल वेब डेवलपर हो या अगर डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, कोई भी चीज़ है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने डिजिटल मार्केटिंग के जो आपकी नॉलेज है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये कहता है मोबाइल ऐप जो डेवलपमेंट होता है, मोबाइल्स में बहुत सारी ऐप होती हैं उनका डेवलपमेंट करना। जैसे वेब डेवलपमेंट होते हैं वैसे ही मोबाइल ऐप डेवलपर भी होते हैं, तो इसके भी कोर्सेज होते हैं। अगर आपको मोबाइल के कहना चाहिए कि सॉफ्ट का उसमें अगर इंटरेस्ट है तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, राइट। LLB जैसे MBA में सब तरह का बच्चा आ सकता है, बिल्कुल LLB में। इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन द लॉ एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन अ लॉ या आपको एडवोकेसी में जाना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपका अपना लॉजिकल रीजनिंग जो है वो अगर अच्छा है तो आपको ज़रूर इसमें जाना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी बात को रखते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका अपनी बात को मनवाना, अपनी बात में सही बात कहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है LLB के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बहुत सारे इसके भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, क्लैट करवाया जाता है। अपने राजस्थान में जोधपुर कंडक्ट करवाता है, जोधपुर हाईकोर्ट जो है कंडक्ट करवाते हैं ऐसे कोर्सेज, और उसके बाद आप LLB में एंट्रेंस करते हैं। जैसे MBA में आप कैट या मैट देकर के एंट्रेंस करते हैं, विदाउट कैट मैट भी आप एंट्रेंस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही LLB में भी अगर क्लैट करते हैं तो आप नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो लॉ की, अदरवाइज आप सिंपल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। MPhil कर सकते हैं आप फिलॉसफी में, अगर मास्टर्स इन फिलॉसफी करना चाहते हो MPhil कर सकते हैं आप। PhD कर सकते हैं, फिलॉसफी इन डॉक्टरेट इन फिलॉसफी हो जाता है आपका। इससे क्या होता है, अगर आपको एकेडमिक लाइन चूज करनी है तो नेट स्लेट कर लो, PhD कर लो, आप बहुत ही एलिजिबल हो जाते हो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो PhD के ऑप्शंस हैं।
गवर्नमेंट जॉब्स इन बैंकिंग, एग्रीकल्चर, सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड रेलवेज एंड मैनी मोर। ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। आप अगर बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हो, रेलवे में इंटरेस्ट रखते हो, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं। आपको थोड़ा सा रोजगार न्यूज़पेपर जो आते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, उन पे निगाह रखनी चाहिए। उसके अलावा हमारे जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें भी कई बार वीकली डे फिक्स होता है, उसमें आता है कि कब कब कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से कंडक्ट करवा रहे हैं। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस तरीके की बहुत वैकेंसी ऑफर्स आते हैं, कितना आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए और क्या कौन सी ट्रेनिंग होगी, वो सब चीज़ आती है। इसके अलावा जो MA, MCOM, MSc है वो भी तो करा जा सकता है। अपन ने BA, BCom और BSc किया है तो उसमें मास्टर्स कर लो, ठीक है। मास्टर्स करके फिर आगे बढ़ जाओ। आगे बिजनेस एनालिस्ट जो रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं वो ऐसा कोर्स करते हैं जिनको बिजनेस नहीं करना, लेकिन बिजनेस कैसे हो रहा है, बिजनेस का ग्राफ क्या कह रहा है, उसको ये लोग स्टडी करते हैं। डिप्लोमा इन डाटा साइंटिस्ट, रिसर्च में ज़बरदस्त काम हो रहा है, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, वो आप ले सकते हैं अगर आपका ऐसा इंटरेस्ट है तो। सर्टिफिकेट इन इंश्योरेंस सेक्टर में भी ज़बरदस्त बोलबाला है। लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज करवा करके आपको एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं इंश्योरेंस के। आगे CS कर सकते हो। कॉमर्स का स्टूडेंट जो होता है वो IPCC और CPT वगैरह करके और CS कर सकता है। आजकल तो ICAI ने और ICSI ने बहुत ज़बरदस्त इसके जो एंट्रिंग क्राइटेरिया है उसमें बदलाव किया हुआ है। पहले होता था हर कोई आदमी घुस जाता था इसमें, लेकिन CS होता नहीं था। अब क्या होगा, स्टार्टिंग इन्होंने इतना टाइट कर दिया है कि आप पहले ही फेज में या तो स्क्रीन हो जाओगे और अगर आप उसमें से आगे बढ़ गए तो अब आपका CA या CS होके निकलोगे, वो वाली चीज़ है ना। ऐसे आप कहते हैं CFA क्या है, चार्टेड इन फाइनेंशियल एनालिटिक। तो CFA का भी बहुत ज़बरदस्त है। CA नहीं बन पाए तो CFA बनाओ। इसमें भी 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल होता है। ये तीनों लेवल अपने अपने सब्जेक्ट एरिया को कवर करते हैं कि किस तरीके से कौन से लेवल पे आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। तो CFA में अब जैसे अगर लेवल फर्स्ट की बात करूँगी तो लेवल फर्स्ट में आप फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेटिव्स, उसके इक्विटी, उन सबको पढ़ते हो। अगर इकोनॉमिक्स और क्वांट्स वगैरह होता है इसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। लेवल सेकंड जो होता है वहाँ पे आप इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। और जो लेवल थर्ड होता है उसमें आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह जो आता है, वेल्थ प्लानिंग वगैरह जो आती है, वो सारी इसमें कवर होती है। तो अगर आप CFA होते हो तो यकीन मानो आप MBA फिनांस वाले स्टूडेंट को इतना बेहतरीन ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप जॉब कर सकते हो टीचिंग की, बहुत शानदार ऑप्शन है। अपना खुद का काम कर सकते हो आप, टैक्सेशन का एक बहुत अच्छी नॉलेज आती है, शेयर मार्केट की ज़बरदस्त पकड़ आ जाती है। डेरिवेटिव्स जिसको क्लियर है ना, वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पकड़ रखता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ आपके सामने है। मैंने कोशिश करी है इन क्रक्स फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट में समझा सकूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एरिया। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, एक आपका इंटरेस्ट एरिया और दूसरा आपका बजट। हर चीज़ बोलने से नहीं हो सकती, हर एक के लिए अलग अलग तरह का कॉस्टिंग है। तो यू हैव टू जज योर टाइम, योर बजट एंड योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कितना भी पैसा लगा दो नहीं हो सकता। और अगर आपका इंटरेस्ट तो है, अगर पैसे की व्यवस्था नहीं है, आजकल तो फिर भी एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो आपको उसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से कहाँ से लोन मिल सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एरिया, देन यू कैन ऑप्ट वन ऑफ दीज ऑप्शंस, राइट। आज की क्लास के लिए इतना ही। होपफुली आपको कुछ ना कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली।